आज एक ऐसी खबर है या ऐसे समाचार हैं, अगर आप उसको जो है गहराई में जानना चाहेंगे तो आपको भली भांति मेरी बात सही लगेगी। आपने बीसों सालों से जो है ये सुना होगा कि घुसपैठिए बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल में जो है लाखों की तादाद में आकर के बस गए हैं और वहां पर राजनैतिक खेल में उनका बहुत बड़ा योगदान है। पहले कम्युनिस्ट शासन रहा, अब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी है और ममता बनर्जी सीएम है। और ममता बनर्जी हिंदू परिवार से हैं, हिंदू को देख कहीं सुनी जाती हैं, लेकिन कभी तो ऐसा लगता है कि वो हिंदू नाम है उनका, सिर्फ काम तो सारे उनका इस्लामिक है। उनके ही शासन में पश्चिम बंगाल में कितने हिंदुओं पर अत्याचार हुए जैसे बांग्लादेश में होते हो, कितने मंदिर ढा दिए गए, कितने गरीबों की अबलाओं के साथ जो है बदसलूकी हुई। और आए दिन ऐसी सी घटनाएं होती हैं जो कि पेपर में नहीं पहुंच पाती हैं। पश्चिम बंगाल की जो है घुसपैठियों लोगों ने, इतने घुसपैठी आतंकी आ गए हैं कि सारी स्थितियां वहां की छिन्न भिन्न हो गई हैं। और जितने उनके घुसपैठियों के आका होते हैं वो राजनीतिक व्यक्तियों के दरबार में बहुत दमदारी से अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहते हैं। जो राजनेता हैं जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, उनको बहुत गर्व होता है कि हमारे यहाँ फलां के आदमी जो है हजारों तादाद में तुरंत आ जाएंगे। और एक आधा कोई काम होता है प्रदर्शन में, भाई कल प्रदर्शन है, काहे के लिए? अरे है, आ जाओ। और प्रदर्शन में जो है वो कहता है आप चिंता मत करें, मैं 10,000 आदमी तो अकेले लाऊंगा। और दूसरा कोई मुस्लिम है वो कहता है 20,000 मैं लाऊंगा, 3,000 मैं लाऊंगा, 4,000 मैं लाऊंगा। और हिंदू बोलने जो उनके यहाँ चमचागिरी करते हैं या उनके यहाँ जो बैठते उठते हैं, उनके पास इतनी क्षमता है नहीं कि उनके बुलाने से आ जाए। इस तरह से जो राजनीति पश्चिम बंगाल की बन गई है, उसका खामियाजा हमारे जो है केंद्रीय कर्मचारियों तक को भोगनी पड़ रही है। जैसे राशन घोटाला हुआ, रोशन घोटाला से संबंधित जो मंत्री थे ज्योति मलिक, ये गिरफ्तार कर लिए गए घोटाले में। और उनके परिचितों में जो है शाहजहां शेख भी थे और एक और व्यक्ति रहे हैं शंकर आढ़। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को यह खबर मिली होगी कि शाहजहां शेख के यहां जो है उसने थोड़े ही दिनों में बहुत संपत्ति अर्जित कर ली है। और प्रवर्तन निदेशालय के जितने अधिकारी थे वो 27 सीपीआरएफ के जवानों के साथ पहुंच जाते हैं साधारणतया। आप जरा सोचो कि 27 सीपीआरएफ के जवान, सीआरपीएफ के जवान और जाते हैं, और इसके साथ ही शाहजहां शेख के जो पहले ही से गुंडे बुला लिए गए थे, जो आतंकवादी बुला लिए गए थे। आप जरा सोचो कि एक सरकारी कर्मचारी, जो छोटा कर्मचारी है, उस पर हाथ उठाने की साधारणतया उसकी हिम्मत नहीं होती। और प्रवर्तन निदेशालय के उच्च अधिकारियों को उन्होंने जो है चुटकी बजाते कैसे जो है सबक सिखा दिया। पहले बातचीत हुई, उनको गरेल लिया गया,
और उनकी गाड़ियों पर हमला किया गया, और यहां तक कि चारों तरफ सीआरपीएफ के जवानों को जो है घेर लिया गया, और थोड़ी ही देर में जो है उन पर डंडे लाठी चलने लगे। और आपको ये बता दें कि जो शाहजहां शेख था वो एक ब्लॉक स्तर का कर्मचारी था, यानी वो तो टीएमसी का एक छोटा नेता था, लेकिन बैठक उठक उसके जो है ये राशन घोटाले वाले जो है शास्त्री ज्योतिप्रिय मलिक है, दायां बायां हाथ जरूर होगा और बहुत मजबूत हाथ होगा, तभी तो उसकी इतनी हिम्मत बन गई। और आपको ये बता दें कि जितना भी इस तरह का जो है राजनीति से कनेक्ट आदमी होता है, उनका ही ज्यादातर हाथ आतंकवादियों को प्रश्रय देने का होता है, सहारा देने का होता है। और ये नंगे भूखे लोग, एक आदमी छोटा काम कर रहा है और 5-5, 10-10, 20-20 बच्चे उसके हैं, तो कैसा जिंदा रहेंगे? कहीं कबाड़ बनेंगे, कहीं पंचर बनाएंगे, कहीं सब्जी बेचेंगे। तो वही इनके दिमाग में बैठा दिया जाता है कि अगर फला जो नेता हैं, फला जो हमारे आका हैं, अगर तुम इनकी बात मानोगे तो ये तुम पर हाथ रखे रहेंगे, कोई मामला होगा सरकारी पुलिस कचहरी का तो ये हाथ रखे हैं तो तुम्हारा कुछ होगा नहीं। इसीलिए इनके कहने से ये लोग जो है मरने काटने की बात करते हैं, और मौका पड़ता है तो सामने वाले को ये मार डालते हैं, काट डालते हैं, हाथ पैर तोड़ डालते हैं, घर जला देते हैं, ट्रेनें जला देते हैं, क्या कर डालते हैं। तो साथियों, ये बड़ी ही सोचनीय बात है कि हमारे पश्चिम बंगाल में हमारे देश का एक जो प्रांत है उसमें जो है आतंकवादियों की किस तरह से गतिविधियां चल रही हैं। और वैसे तो आपको और बता दें कि जिस किसी के दरवाजे पर प्रवर्तन निदेशालय के आदमी सिर्फ जो है वर्दी या जो डालते हैं जिस पर लिखा होता है ईडी या प्रवर्तन निर्देशालय, अचानक प्रवर्तन निदेशालय के आदमियों अधिकारियों को देख करके सामने वाले की टट्टी ढीली हो जाती है, चाहे जितना बड़ा रिश्ते में हिंदू। और ये मुसलमान शाहजहां शेख, सोचो उसकी कितनी बड़ी हिम्मत है, कितनी बड़ी उसकी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मुखिया पर उसकी कितनी अच्छी पकड़ है। तब तो उसने प्रदर्शन निर्देशालय के अधिकारियों पर इस तरह से हमला बोल दिया, और छोटा सा कर्मचारी उत्तर 24 परगना के संदेश खाली टीएमसी नेता जो ब्लॉक का अध्यक्ष था, ब्लॉक का, यहां अगर अपने उत्तर प्रदेश का कोई ब्लॉक का अध्यक्ष देख लो तो उसका कितना पावर होगा, किसी सरकारी आदमी पर हाथ उठाने की हिम्मत होगी? अरे ज्यादा होगा डट करके वो बात करेगा, ये नहीं होगा कि नहीं ऐसा होगा, क्योंकि ये सरकार की मंशा है। और सरकार की मंशा तो ये है कि आने वाले दिनों में कैसे जो है पश्चिम बंगाल को जो है पूरा इस्लामिक कर दिया जाए। ममता बनर्जी को कुर्सी चाहिए। कुछ लोग तो ये कहते हैं ये नाम की सिर्फ जो है महिला हिंदू है, और हो सकता है इसने धर्म परिवर्तन कर लिया हो। हम इस तरह की स्थितियों को देखते हुए थोड़ा तो लगता है कि कहीं कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला तो नहीं है। अरे भाई, क्यों तुम्हारे प्रांत में जो है घुसपैठिए आ रहे हैं, शरण ले रहे हैं और आराम से रह रहे हैं, राशन कार्ड बनवा रहे हैं, आधार कार्ड बनवा रहे हैं, ये सब कहां से हो रहा है? तो और हमको किसी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है,
जिसमें से सीआरपीएफ के जवान भी घायल हो गए, हमारे प्रवर्तन निदेशालय के उच्च अधिकारी लोग भी घायल हो गए। और हुआ तो ये कि गनीमत ये रही कि उनकी जान बची। कैसे वो दोपहिया वाहन से भागे, किसी ऑटो से भागे। सीआरपीएफ के जवान, क्यों गोली चलाने को उनको अधिकार होगा नहीं? अगर बाई द वे गोली चला देते तो वो जो 1000 2000 की भीड़ होगी, तो जो सीआरपीएफ के जवान उनके हाथों में संगीने होंगे, जो हथियार लिए होंगे, हो सकता है उससे ज्यादा उनके हाथ में पावर हो और एक भी आदमी न बच पाता। वहां के राज्यपाल ने जो है मंत्री और आईजी वगैरह को जो है, सरकारी अधिकारियों को जो है, जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको बुलाया है और वो केंद्र सरकार को क्या लिख करके भेजते हैं। हम देश के नागरिक की हैसियत से जो कुछ ज्यादा ज्ञान तो हम है नहीं कानूनी, अपनी मन की भड़ास से इन शब्दों में निकाल लेते हैं। केंद्र सरकार को चाहिए कि वहां राष्ट्र प्रशासन लगाए और सबसे पहले वहां जितने घुसपैठिए हैं इनके लिए एक ऐसा कानून होना चाहिए कि इतने दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा, अगर नहीं तुम छोड़ करके जा रहे हो तो सीधे जो है तुमको 72 गुरुओं के पास हम भेजेंगे। और अभी देखो फिर, और ये बात आपको बताएं पश्चिम बंगाल की नहीं है, हिंदुस्तान का शायद ही कोई कस्बा बचा हो, शायद ही कोई कस्बा बचा जहां घुसपैठिए आपको न मिले। इसी बात पर हमको एक याद आती है, उन्नाव आटा बंथर में जितनी भी जो है चमड़ा फैक्ट्रियां हैं, वहां पर जो हिंदू कर्मचारी है उसको 5000 दिए जाते हैं और उनको वो नहीं मालूम है कि वो कहाँ के लोग हैं जिनको 15,000 दिए जाते हैं और उनको रहने के लिए भी दिया जाता है, खाने के लिए पूरी फैसिलिटी होती है। जो भी फैक्ट्रियों में मांस कटता है उनको मांस फ्री होता है। आखिर ये क्या है? तुम यहाँ के हिंदू कर्मचारियों को जो है आप 5,000 दे रहे हो, वहां 15,000 दे रहे हो, उनको रहने ठहने बिजली पानी सब फ्री में दे रहे हो। क्या कारण है ये? अब आपको हमें एक बात याद आ गई, एक हमारे परिचित हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं उचित समझता हूँ। अचानक हम 2 थे या एक व्यक्ति और थे, ऐसी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरी ये समझ में नहीं आता है कि मुस्लिम आदमी कितनी जल्दी जो है अमीर कैसे हो जाता है। तो हमने जो छोटी बुद्धि के हिसाब से या जो हमारे पास ज्ञान है उस हिसाब से बताया। मैंने कहा कि ऐसा है कि इनके हाथ बहुत लंबे होते हैं, आपके जितने भी आदमी होंगे आपके पीछे मरने कटने तो तैयार होंगे, लेकिन जितना उनके आदमी मरने कटने तैयार होंगे उतने आपके आदमी बिल्कुल कतई नहीं तैयार होंगे। और उनको ये है कि फला आदमी के यहाँ जाओ और धीरे में बुला करके कान में कह दो कि ऐसा है, हमको 5 लाख रुपया चाहिए, 10 लाख चाहिए, 50 लाख रुपया चाहिए। अगर ये बात कहीं लीकेज हो गई तो तुम्हारे परिवार को हम भून करके रख देंगे। तो बहुत कम ऐसे हिम्मती हैं जो पुलिस में जाते हैं। यानी लड़के बच्चों का जो है हमारे कैसे जिंदा रहें, वो हाथ पैर जोड़ करके किसी तरह कम से कम कराने का प्रयास करते हैं। अगर सामने वाला वो आतंकवादी जो विचारधारा का व्यक्ति है वो समझ जाता है कि पैसा दे सकता है, चाहे जैसे दे सकता हो, तो कम नहीं करते। अगर देखता है नहीं कम करने वाले हैं तो कहते अच्छा थोड़ा कम कर दो, और उसी में उसके लड़के बच्चों को जो है लूट करके ले जाता है, अपहरण करके ले जाता है, और जो पैसा ले जाता है तो अपने आका को देता है। आका खुशी से उनको जो है अगर 5 लाख लाया है तो 50,000 दे दिए या 1 लाख दे दिए, जाइए अपने घर वालों को आराम से रखिए।
हम हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। ये साले हिंदू क्या करेंगे, ये तमाशा, ये साले हिंदू क्या करेंगे। जैसे ओवैसी के भाई ने कहा 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। अरे यार सोचने की बातें हैं ये। अरे जिनका घर में बकरा पाला जाता है, मुर्गा पाला जाता हो, जो बकरा यानी कोई जानवर पाला जाता हो, और कुर्बानी देने के नाम पर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता हो, कैसे उसका वध किया जाता है, कैसे उसका गला काटा जाता है, कैसे उस चाकू मारी जाती है, और कैसे उसके हाथ पैरों को बांध दिया जाता है, कितनी निर्दयता से मारा जाता है। उनको जरा सा भी रहम नहीं होता, क्योंकि इनको बचपन से ही रहम नाम की कोई चीज बताई ही नहीं जाती है। तो इस तरह से देश के मुसलमान बढ़ते चले जाते हैं, और वो सफेद पोश भी बने रहते हैं, लोगों के बीच में बने रहते हैं, और उनके पास कहते नहीं जिसको भगवान देता है छप्पर फाड़ करके देता है, तो इनके अल्लाह इस तरह छप्पर फाड़ करके इनको पैसा देते रहते हैं, और ये दिन दूना रात चौगुना ये बढ़ते जाते हैं। यहां हम अपने चैनल पर इन बातों को लाने का मकसद मेरा और कोई नहीं है। हम इन देश वालों के लिए, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, जो देश पर मर मिटने वाले हैं, हम उनकी बात नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे लोग लाखों में एक आधे हैं, हजारों में एक आधे लोग हैं जो इस देश की भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपने गले लगाने को उत्सुक रहते हैं या लगाते हैं। जैसे डॉक्टर जवान अहमद जी हैं, नाजिया इलाही खान हैं, और तमाम लोग हैं। अब देखिए एक मुस्लिम लड़की शबनम शेख है, वो बंबई से जो है मंदिर यात्रा के लिए निकल पड़ी, और 13वां-14वां उसका दिन है, और जगह जगह उसका स्वागत भी किया जा रहा है। यह बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि एक मुस्लिम लड़की बंबई से अयोध्या तक पैदल जा रही है, और जगह जगह उसका जो है हिंदू और मुसलमान लोग जो है स्वागत कर रहे हैं। ये कितनी अच्छी बात है। तो यहां बात उभारने का सिर्फ एक मकसद ये है कि पश्चिम बंगाल ही नहीं, हमारा सारा देश जो है आतंकवादियों के जो है मुहाने पर बैठा है, और हम आप लोग जो है अपने लड़के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फैमिली प्लानिंग की तरफ देखते हैं कि एक बच्चा है हमारा, और जो है एक बच्चा रहेगा, ये हमारी जो है हवेली बनी है, इसमें कोई बंटवारा ना हो, बीच में ईंटा ना लगे, उनको इससे कोई मतलब नहीं। अरे अब तो देश के माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जो है 3 तलाक पर प्रतिबंध लगा, और धीरे धीरे करके और जो खतरनाक इनकी स्थितियां थी उन पर प्रतिबंध लगेगा। और आने वाले दिनों में जो है मैंने कई जो है अपने चैनलों के वीडियो में मैंने निवेदन किया है कि जितनी जल्दी हो सके इस चुनाव के बाद ही जो है, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी वो तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनती है तो संभव है जनसंख्या पर कानून जरूर बन जाएगा। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी सरकार भी तो आपको वही कर रही है, 72 हुरों के पास भेज रही है, तुम जिहाद करो, गोली खाओ, सीधे चले जाओ अल्लाह के पास, वो तुमको जन्नत देंगे, और जन्नत में तुमको 72 हूरें मिलेंगी, वो भी वर्जिन मिलेंगी, 130 फुट की मिलेंगी। जरा सोचो इनका कैसा कॉन्सेप्ट है? हम आज 21वीं सदी में 24 साल में प्रवेश कर गए हैं, और इनकी सोच 1450-1500 साल वाली भी बैठी हुई है। छोटे छोटे बच्चे जो है कितने गर्व से कहते हैं हूरे हैं। हम जानते हैं कि जो है तुम 9 साल 10 साल 12 साल के लड़के हो, तुमको तो हूर चाहिए,
क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो घर में बैठ करके हूरों की बात होती है। देखो दांत है नहीं, बुढ़े हैं एकदम, चलने फिरने में और कितनी खुशी से, कितनी मुस्कुराहट से, कितने चेहरे पर रौनक के साथ और कितनी मतलब गर्वीले स्वर में बताते हैं कि नहीं वो हूरें जो हैं ऐसी हैं कि अगर चंद्रमा के सामने आ जाए तो चंद्रमा बिल्कुल डिम हो जाएगा। क्या कमाल की बात है, कितने गंवार आदमी हैं, जाहिल हैं, जट एकदम से हैं। अब इनको जो है भारत सरकार ही नहीं, इटली है, फ्रांस है, और भी जो देश हैं, इजराइल तो जो है तुमको सीधा स्वर्ग पहुंचा ही रहा, काहे इतने मार उठा बैठक में चाहे हुए हो। मत परेशान हो, चाहे 22,000 तुम सीधे स्वर्ग चले गए या 22 लाख चले जाओ, जा तो स्वर्ग रहे हो, जन्नतों के पास 72 हूरों के पास जाओ, आराम से मौज मस्ती लो जाकर के। क्यों दूसरे मुस्लिम देश जो है हाव तौबा मचाए हुए हैं। ईरान वाली भी घटना सुनी है आपने, आज से 2 साल पहले शायद वो मर गए थे कासिम, और उनकी मजार पर जो है कितनी भीड़ लगती है, आदमियों को निकलने बैठने की जगह नहीं होती है। और उन पर 2 बम विस्फोट हुए। ईरान को शक है कि इजराइल पर। तुम इजराइल के खिलाफ जाओ, और ये भी अभी तक कोई ओपन बात नहीं हुई किसने 2 बम विस्फोट किए जिसमें 113 के करीब मारे गए, उधर 200 के करीब जो घायल हुए हैं। अरे पूरा विश्व जनमानस जब तुम्हारी हकीकत जान जाएगा तो तुमको जो है, तुम अपने ही देश में जो है खोदोगे जमीन और जिंदा दफन होने का प्रयास करोगे। वो तो वक्त की बात है, सारा देश धर्मांध है, पूरी दुनिया धर्मांध है, तो तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझती है। लेकिन जो जानता है कि नहीं अल्लाह ईश्वर कहीं कुछ नहीं, ये सब नौटंकी चल रही है, और तुम लोग कैसे जो है इन गंवारों के सामने 72 हूरों का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हो, जिहाद करते मारे जाओगे। तो हमारा, हम थोड़ा लीक से हट जाते हैं। ये जो पश्चिम बंगाल में हुआ, सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस के मंत्री काल में हुआ, प्रवर्तन निदेशालय अधिकारियों पर हमला हुआ, ये अक्षम्य है। और संभव है राज्यपाल जो है पूरी विवेचना करके केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, और केंद्र सरकार से अगर कहीं कोई गुंजाइश होती हो तो तृणमूल कांग्रेस को बर्खास्त करने की जरूरत है, वहां पर राजपथ शासन लगाने की जरूरत है। और आज हमारे जो है प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारी या सीआरपीएफ के जवान जो घायल हुए हैं वो अस्पताल की सेवाओं से गुजर रहे हैं। एक अदना सा आदमी हमारे केंद्रीय कर्मचारियों पर इस तरह से प्राणघातक हमला करे, उनकी गाड़ियों को तोड़ ताड़ डाले, ये सब क्या है? अरे ये आतंकवाद ही है, और ये समझना इस देश के रहने वालों को है। आतंकवाद वाले तो जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, आतंकवाद उनका काम है, लेकिन तुमको तो समझना है तुम कब आंखें खोलोगे। उनका एक मिशन होता है, और मिशन उनका एक ये है कि हम विश्व पर इस्लामिक झंडा लहराएंगे, पूरी दुनिया को हम इस्लाममय बना देंगे। तो मेरे श्रोता, मेरे जानने वाले, मेरे व्यूअर, ये मेरी विचारधारा कुछ अटपटी अगर न लगती हो, या कुछ ठीक ठीक सीधी सीधी लगती हो कि हमारा देश जो है आतंकवादियों के मुहाने पर बैठा हुआ है, आप सोचो जब प्रवर्तन निदेशालय के कर्मचारी जो है सकुशल नहीं रह सकते हैं, तो हमारी आपकी कौन सी औकात है? क्योंकि ज्यादातर इनके बच्चे जो है इस्लाम की कुछ हकीकत कह दोगे तो
वो मरने मारने पर तैयार होता है। ये उनको ऐसा पाठ पढ़ाया गया बचपन से, अपने देश में पढ़ाया जा रहा है। और बहुत अच्छा हो रहा है कि सारे मदरसे जो है अब गवर्नमेंट की नजरों में होंगे। क्या पढ़ा रहे हो, क्या लिखा रहे हो, क्या करा रहे हो, धीरे धीरे इस देश की जनता भी जग रही है और सरकारें भी जग रही हैं। अब बीजेपी शासन में तो ये बखूबी हो रहा है। अगर मानवीय गुण है तो ठीक है, और नहीं तो फिर जन्नत का रास्ता पकड़ो अपना। तो साथियों, अगर ये मेरे विचार कुछ अच्छे लगते हों कि मैं ठीक कह रहा हूं, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इसी खातिर साथियों, जय हिंद।